वेला हो सकेगी, नहीं होगी। पावरफुल अमृत वेला नहीं हो सकेगी। इसलिए बाबा ने बताया कि अगर आपको अमृत वेले के योग में खुद को रिफ्रेश करना है तो आप रात को क्या करो, जल्दी सो जाओ। बाबा ने बताया कि जल्दी माना बहुत जल्दी नहीं, चलो जल्दी बताया तो 8 बजे सो गए या 9 बजे सो गए, ऐसे नहीं। बाबा ने बताया कि चलो 11 बजे सो जाओ, तो आप अमृत वेले उठेंगे तो जल्दी उठ भी सकेंगे और रिफ्रेश भी याद हो जाएगी, शक्तिशाली याद हो जाएगी। बाबा ने बताया कि सेवा के लिए हम टाइम निकालते हैं, सेवा के लिए अंदर उमंग उत्साह होता है। चलो कोई प्रोग्राम है तो सेवा में हम बहुत ज़्यादा समय रहते हैं, उसमें उमंग उत्साह रहता है। जैसे कि आज कुछ प्रोग्राम है, चलो बाबा के घर में 4-5 घंटे रुकना है, रुक जाते हैं। वैसे बाबा ने बताया कि आप याद के लिए भी करते हो क्या, कि चलो आज 4 घंटे योग करेंगे, नहीं। तो बाबा ने बताया कि ऐसे याद के लिए भी हमें रखना है चार्ट को, कि चलो आज विशेष दिन है या आज मेरे पास बहुत खाली टाइम है, आज जरा एक्स्ट्रा योग करते हैं। तो जितना सेवा करते हैं उतना याद का भी बैलेंस जरूर होना चाहिए। बाबा ने बताया जैसे कि बार बार बाबा बताते खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है, लेकिन यहाँ बाबा ने बताया कि सेवा क्या है, हमारे जीवन की खुराक है। तो खुराक होगी तो ही जीवन चलेगी ना। तो इसलिए बाबा ने बताया कि सेवा भी इतनी ज़्यादा नहीं करो कि आप अलबेले बन जाओ, सेवा इतनी ज़्यादा नहीं करो कि वो बोझ हो जाए, उसका टेंशन आ जाए, नहीं। सेवा कैसे करनी है, एक खेल समझ के करनी है। जैसे खेल में रिफ्रेश होते हैं, वैसे ही हमें सेवा करते समय खुद को रिफ्रेशमेंट महसूस होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर आज की वाणी है, तो सुनते हैं। आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए थे। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिखिलदे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी है और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। जो देवता कुल वाली आत्माएं हैं वो और देशों में भी अभी संगम युग में जन्म हुआ है ना उनका। तो बाबा बता रहे कि भले वो देश विदेश में है, लेकिन असुर में वो किस देश के रहवासी है, भारत देश के रहवासी है। जब भारत पर सतयुगी स्वदेश था तो वो भारत देश के वासी थे, ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करते थे। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश स्वप्न होता है। बाबा बताए कि भले वो फॉरेन में रहते हैं, लेकिन अनादिकाल से या आदिकाल से वो भारत देश के ही है ना। अभी भारत की अवस्था क्या है, भारत और देशों की तरह इतना साफ सुथरा नहीं रहा है, धूल मिट्टी वाला देश है। लेकिन फिर भी बाबा बता रहे कि अपना देश तो अपना ही होता है, तो अपने देश से क्या होता है, दिल का स्नेह होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना, भारत ही था। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो, वह याद है? कितने जन्म रहे भारत भूमि में? बाबा बता
बता रहे कि 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है, इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही। सतयुग जो होगा, त्रेता युग जो होगा, भारत में ही होगा ना, किसी और देश में नहीं होगा। इसलिए गारंटी से हम कह सकते हैं 21 जन्म तो हमारे भारत में है ही। द्वापर के बाद पता नहीं दूसरे देश में जन्म भी मिलेगा। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। बाबा बता रहे कि आदि स्वर्ग में भी हम भारत देश के रहवासी थे और अनेक बार भी हम भारत देश के ही बने हैं। इसलिए बाबा बता रहे कि अभी भारत देश में जो बाबा का मधुबन है वो सभी बच्चों को प्यारा लगता है। चाहे कई बाबा के बच्चे विदेश में भी है, लेकिन फिर भी वो मधुबन में खींच कर आते हैं ना। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि सभी देश विदेश के बच्चे मधुबन में ही इकट्ठा होते हैं। तो इसलिए बाबा बता रहे कि ये संसार सबको अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर ले कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। वह यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा, सेवा के लिए तो जाना चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? बाबा है ना। किसकी सेवा करते हैं? बाबा की है ना, कि पर्सनल अपनी है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है, वह सेवा पर भेजना है। बाबा सोचेगा ना कि बच्चे को मधुबन में बिठाना है या सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। वायदा किया ना बाबा, आप जहाँ रखेंगे, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, वही क्या करेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा पर जाओ तो जाना चाहिए, एवर रेडी हाजी कहना चाहिए। बाबा ने कहा मधुबन में ही रहो तो एवर रेडी होना चाहिए, है ना बापू। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना, संकल्प मात्र भी मन मत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेवार बाप दादा है, वह आप है। कौन है सेवा के जिम्मेवार? बाबा है ना। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझा है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, सेवा कैसे करो, निमित्त समझ के। करण करावनहार शिव बाबा है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावनहार करा रहा है, करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना यह आत्माओं का काम है, इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहा है
यह भी देख रहे हो। साकार रूप में भी बाबा ने सेवा का कार्य कैसे कराया वो भी हमने देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी बाबा कैसे करावनहार बन के सेवा करा रहे हैं। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। हमारी सारी रस्सियां किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में है ना। यह सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है, आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर? बड़ी सेवा है तो उसका बोझ किसके ऊपर? जिम्मेवारी किसके ऊपर? बाबा के ऊपर ना। हम अपने सिर पर तो नहीं लेते हैं। अभी इतना बड़ा प्रोग्राम है, कौन आएगा कि नहीं सेवा करने के लिए, या मुझे अकेला ही करना पड़ेगा? नहीं। बाबा ने बताया जैसे कठपुतली का खेल कितना लोग इंटरेस्ट से देखते हैं, आनंद लेते हैं, वैसे हम भी कठपुतली है। हम भी सेवा के क्षेत्र पर आते हैं तो समझना चाहिए कि वो रस्सी खींच रहा है, मैं उसके अनुसार नाच रही हूँ, तो आनंद से करते रहना है। कराने वाले पर या करने वाले पर बोझ किसके ऊपर है? कराने वाले पर। बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। सेवा बोझ है क्या? नहीं। बाबा बता रहे कि आप कहते हो इसलिए मैं भी क्या समझता हूँ? बोझ। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर पर जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? कितने सेकंड में लगती है ना। ऐसे बाबा बता रहे कि सेवा भी बाबा के लिए ऐसे है जैसे कि एक लकीर खींचना। तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघ्न खेल है तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। खेल में कितना भागते हैं, कितना जंप भी मारते हैं, लेकिन ऐसे कहते हैं क्या मैं बूढ़ा हूँ, मुझे थकावट होती है खेल करने में। सभी खेल में इंटरेस्ट लेते हैं, थकते कभी नहीं। वैसे बाबा बता रहे कि सेवा भी क्या होनी चाहिए हमारे लिए? एक खेल। और सेवा में हमें क्या होना चाहिए? अनुभव, रिफ्रेशमेंट का अनुभव होना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपने दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। चाहे बाबा के घर की सेवा हो या चाहे अपने लौकिक घर की। बाबा बता रहे कि लौकिक कार्य अपने शरीर निर्वाह करते हैं ना, तो करना ही पड़ेगा। तो उसके वो करते समय भी क्या होता है, कभी कभी बोझ महसूस होता है। ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। लौकिक में क्या करते हैं? ड्यूटी, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। मेरा काम सिपाही का है तो मैं उतना ही करूँगा। मैं बॉस हूँ तो उतना ही करूँगा। बॉस को अगर बताएंगे कि झाड़ू उठाओ तो बोलेंगे मेरा काम नहीं है, जिसका काम है सिपाही का। ऐसे ड्यूटी समझते ना। तो बाबा के घर में हम ड्यूटी समझेंगे तो क्या होगा? मेहनत लगेगी। चाहे शारीरिक मेहनत का चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते।
बाबा बता रहे कि कब आपको सेवा का बोझ लगता है, कब आपको सेवा करने के बाद भी खुशी नहीं होती, थकावट होती है। जब हम सेवा ड्यूटी समझकर करते हैं। फिर चाहे सेवा दो प्रकार के ना, बुद्धि की सेवा भी है और शरीर की मेहनत की सेवा, जैसे भाषण करना बुद्धि का काम है, या कंप्यूटर पे काम करना बुद्धि का काम है, झाड़ू लगाना, पोछा करना, बर्तन मांजना और भी कुछ स्थूल बातें हैं, वो शरीर की मेहनत वाला काम है ना। तो बाबा बता रहे कि ड्यूटी समझेंगे तो थकावट होगी, लेकिन दिल की खुशी से करेंगे तो थकावट नहीं होगी। मेरा भाग्य इससे बनेगा ऐसा समझेंगे तो थकावट नहीं होगी। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट अनुभव होती है। सेवा का माना सेवा ज्यादा ही पड़ती है किसी किसी को, तो बच्चों को अंदर से क्या होती है, थकावट। एक्स्ट्रा सेवा करने को लगा तो थकावट आती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करने के उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाबा बता रहे कि भले कभी कभी किसी कारणवश ज्यादा सेवा लगेगी, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, बुद्धि को हल्का रखना है। कैसे हल्का रखेंगे, संकल्प कि कराने वाला बाबा है, मैं कठपुतली हूँ, या सेवा एक खेल है, ऐसे अनुभव करेंगे। या ये मेरे भाग्य की बात है, जितना करूंगी मेरा भाग्य बढ़ेगा। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठ भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। चार्ट लिखते हैं, लिखते हैं, चार्ट लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। चलो कोई बात नहीं। आज बाबा बता रहे कि हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड, हम कितना याद करते हैं, कितना सेवा करते हैं। बाबा बता रहे कि हर समय का रहता है, हर समय का। बाबा भूलते नहीं और एक्यूरेट है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन है, गिनीज बुक में नाम हो जाए, लिम्का बुक में नाम हो जाए, कितना क्या क्या करेंगे। हाँ, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाबा हमारे रिकॉर्ड रख रहे हैं ना। बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइन साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते। बाबा को खास ऐसे बैठ कर चलो इसका लिखे, इसका लिखे, ऐसे नहीं करना पड़ता। बाबा के पास साइंस से भी ज्यादा रिफाइन साधन है, ऑटोमेटिक उसके उसके खाते में वो जमा होता जाता है। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते। हाँ? लाइट चली गई तो साधन क्या होगा, बंद हो जाएगा। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है। हाँ? वो गॉड मेड है, मैन मेड नहीं है। मैन मेड की क्या है, लिमिट है, और परमात्मा के मेकिंग में कुछ लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है, बंद नहीं पड़ेगा। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए यह साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे। लाइट चली जाएगी तो सभी साधन बंद हो जाएंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो गाड़ियां घर में ही रखेंगे। हाँ? लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे है, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है,
और बाबा का रिकॉर्ड कोई कागज पे नहीं है, चलो बाढ़ आई, कागज गल गया, रिकॉर्ड खत्म हो गया, ऐसे नहीं। हाँ, वो भी अलग प्रकार का है, वो अविनाशी रिकॉर्ड है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों का ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। बाबा आज खास क्या देख रहे हैं? हमारा याद और सेवा का बैलेंस देख रहे हैं। बाबा बता रहे कि दोनों कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर दोनों रिकॉर्ड अगर समान होंगे, याद और सेवा का बैलेंस होगा, तो बाप दादा की हमें एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलेगी, एक्स्ट्रा दुआएं मिलेंगी। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज़्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है ना, कि सेवा थकाने वाली हो जाती है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो, और जो सेवा में बिजी होते ना, वो व्यर्थ से हमेशा परे होते हैं। जिनको कुछ काम नहीं है, चलो खाली बैठे तो चलो कहेंगे, जाएंगे पड़ोसियों के पास, गप्पे लड़ाएंगे, व्यर्थ बातें करेंगे, तो क्या हो जाएगा? कचरा आ जाएगा बुद्धि में। लेकिन मेरे घर में इतने सारे काम होते कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है किसी के पास जाने की, तो क्या हो जाएगा? व्यर्थ से बच जाएंगे। इसलिए बाबा बता रहे कि सेवा जो है हमें छोटी छोटी बातों से बचाती है। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश है, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं, लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। क्या बता रहे बाबा? जो सेवा याद में, उन्नति में रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। सेवा के लिए रात रात जाग रहे हैं और रोज अमृत वेला मिस कर रहे हैं, तो कुछ फायदा नहीं ऐसी सेवा करने से। हमें उन्नति वाली सेवा करनी चाहिए ना। बाबा ये भी बताते कि जो सेवा आपको डिस्टर्ब कर रही है, जिस सेवा के कारण स्वभाव संस्कार के टक्कर हो रहे, आप सेवा करो ही नहीं, वो सेवा कभी भी बाबा की प्रत्यक्षता नहीं करेगी। भले आप बैठे रहो, लेकिन संस्कारों के टकराव नहीं करो। इसलिए बाबा बता रहे कि ऐसी सेवा को कम करना चाहिए। मेरी उन्नति नहीं हो रही है, अवस्था कैसे बनेगी? सेवा से अवस्था नहीं बनेगी, याद से अवस्था बनेगी। इसलिए याद का चार्ट भी उतना ही होना चाहिए जितना सेवा का होता है। जैसे रात्रि को जागते हो 12 बजे व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला मिस भी होगा, उठेंगे तो भी फ्रेश नहीं होगा, बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, चलो बाबा ने बताया है, उठेंगे, झुटका मारते रहेंगे तो प्राप्ति होगी क्या? नहीं। और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 बजे के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। कि बहुत ऐसे बाबा के बच्चे होंगे जो रात भर 12 बजे 1 बजे तक जागते होंगे सेवा के लिए या और भी किसी बात के कारण, तो बाबा क्या बता रहे हैं कि नहीं, कम करो टाइमिंग। 12 बजे सोते हो तो कितने बजे सो? 11 बजे, तो 1 घंटा कम हो गया ना, तो 1 घंटा किसमें ये करेंगे हम? अमृत वेला हमारा अच्छा होगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं
लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और अमृत वेले का महत्व है ना, ज्यादा महत्व है। भले आप सारे दिन में याद नहीं करो, आप चलते फिरते करें, कोई बात नहीं, लेकिन अमृत वेला जो है वो हमारा होना ही चाहिए। पहली श्रीमत है ना, जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। आपने अच्छी रीति से नींद ली है तो आप कितने तरोताजा हो जाते हैं, तो कहते चलो अभी मैं फ्रेश हूँ, चलो फटाफट काम करते हैं। लेकिन तन में थकावट है, बुद्धि में बोझ है, तो कोई कहेगा चलो सेवा करेंगे, तो उमंग नहीं आएगा। इतनी भी क्या जल्दी है, चलो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, टालते रहेंगे, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा सेवा करने के लिए। इसलिए बाबा बताए कि बुद्धि का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। बुद्धि अगर फ्रेश होगी तो 2-3 घंटे का काम करने में कितना घंटा लग जाएगा, सिर्फ 1 घंटा बच जाएगा ना टाइम। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, यह अनुभव है ना, है अनुभव सबको। मैं थक गई हूँ और सेवा करी हूँ, तो फटाफट नहीं करेंगे ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज्यादा सोने की भी आदत न हो। हाँ? चलो काम नहीं है तो सारा दिन बेड पर ही सो रहे हैं, हाँ? अलबेलेपन की निशानी है। चलो कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे, सो जाते हैं। ऐसे भी नहीं करना चाहिए। बाबा बता रहे कि ज्यादा भी नहीं सोना चाहिए। ज्यादा सोने की भी आदत न हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। तर आमच्या बहीणजी आहेत ना, आशा बहीणजी, तर त्या अधेमध्ये असं मला थकलं आणि वाटलं की जरा पडूया बेडवरती, तर बहीणजी म्हणायच्या आत्ता झोपताय तुम्ही, मग त्यामुळे रात्री जागताय, म्हणजे बेड टाईम झोपायचं नाही। अधेमध्ये 11ला झोप आली म्हणून झोपले, 12ला झोप आली म्हणून झोपले नाही म्हणायच्या, की तुम्ही सगळेजण जेव्हा झोपतात ना, चला कामं झाली 2-3 वाजता, तेव्हा तुम्ही जावा खुशाल, खरं बे टाईम नाही झोपायचं। जेव्हा सेवा करायची तेव्हा केलीच पाहिजे। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 4 बार देरी हो गई वह दूसरी बात है, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। चलो कोई सेवा है उसके कारण आज देर हो गई, 1 दिन हो गया, ठीक बात है, लेकिन रोज ही वो कर रहे हैं, रोज ही 12 बजे, रोज ही 1 बजे सो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्या ब्राह्मण जीवन के लिए? नहीं है। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज़्यादा बढ़ा लेंगे। नाही, दिवसेंदिवस सेवा वाढायला लागले ना, मग बिझी तर आपण होणारच आहे। पूर्वी इतके कार्यक्रम होत होते का? आता किती कार्यक्रम करतो आपण, त्यामुळे सेवा पण जास्त लागते। आपण असं म्हटलं की चला एवढा वर्ष आम्ही जरा हे काम पूर्ण करतो, मग पुढच्या वर्षी आम्ही रेस्ट करू, असं होणार नाहीये। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं।
इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते। जब उमंग गुस्सा होता है ना तो बच्चे सेवा कितनी अच्छी रीति से करते हैं, शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। उमंग गुस्सा से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। किस बात का बैलेंस चाहिए? याद और सेवा। जितना सेवा करे उतना याद का भी चार्ट जरूर होना चाहिए। बल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता। बहुत काम है, आप उस काम में लगे रहे हैं, किसी ने आसानी से कुछ बात उस टाइम में आकर कही तो कैसा रिएक्ट करते हैं? हाँ, प्यार से उसको बोलते हैं हाँ, जैसे कि झगड़ा कर रहे, वो दुश्मन आया है मेरे सामने हाँ, और चिड़चिड़ापन से बोलते हैं ना, तो क्या बाबा की सेवा कर रहे, उपकार कर रहे थोड़ी हाँ? तो गुस्सा करे किसका विकर्म हो रहा है? किसका विकर्म? जो करेगा उसके खाते में होगा ना, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ। ऐसे नहीं कि जो बूढ़े हैं उनका तन ही पुराना नहीं, सबका तन पुराना है। आत्मा ने कई जन्म लिए हैं और वो आत्मा थक गई है, इसलिए जब सेवा का लोड हो जाता है तो हम ऐसे हलचल में आ जाते हैं या डिस्टर्ब होता है, सफलता नहीं मिलती, घंटों लगे रहते हैं लेकिन बार बार असफल होते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो बाबा इसलिए बता रहे कि टू मच सेवा में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। रोज थक रहे, रोज अमृतवेला मिस कर रहे तो थकावट का असर नहीं होना चाहिए सेवा की। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भले कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। 1 घंटे में 1 मिनट याद कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं, बताते हैं ये है ना, 2-2 घंटे के बाद इसकी यहाँ से 2 गोलियां खानी है, तो खाएंगे कि नहीं? शरीर को शक्ति मिलती है तो खाएंगे। उस डॉक्टर का कितना मानते हैं? और ये डॉक्टर क्या बता रहे हैं? 1 घंटे में 1 मिनट याद करो। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC ... माना A से Z तक सब विटामिन्स आ जाएंगे। क्या करने से? 1 मिनट याद करने से। 1 घंटे में 1 मिनट, ऐसे 24 घंटे में कितने मिनट होंगे? 24 मिनट। तो 24 मिनट निकाल सकते कि नहीं? 1-1 घंटे में 1-1 मिनट। तो बाबा बता रहे कि A से Z तक सारे विटामिन्स आपको मिल जाएंगे, और वो भी मुफ्त में, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? जब है ही बाप के और
बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेज भी हो, प्राप्ति के अनुभव ही हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? ऐसे है ना, हम है ही बाप के, बाबा हमारा है, उसी से हमारे सारे संबंध है, दिल का प्यार भी उसी से है, उसका ज्ञान लेते हैं, याद से जो प्राप्ति होती है उसका भी अनुभव है, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती है? उसका कारण क्या? उसका कारण क्या होगा? अपनी याद का लिंक नहीं रखते, लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते। तो याद की लिंक रखनी चाहिए। स्मृति तो हो ही नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे उसके लिए यह लिंक टूटना नहीं चाहिए। याद करते हैं, करते नहीं ऐसे नहीं, लेकिन उसमें शक्तिशाली याद होनी चाहिए। और बाबा बता रहे कि इसके लिए लिंक हमेशा बाबा से जुटी हुई होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि यह है। विधि बताई ना, आसान विधि, 1 घंटे में 1 मिनट, यह भी आवश्यक समझो। जैसे वह काम समझते हो कि आवश्यक है, यह प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो। किसी भी काम के लिए कितना जिम्मेवार रहते, पानी आने वाला है, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, कपड़े धोने हैं, तो इस बातों के लिए कितना हम प्लान बनाते हैं, जरूरी समझ करके समय देते हैं, एनर्जी देते हैं। वैसे ही याद के लिए भी हमें समय भी देना चाहिए, एनर्जी भी देनी चाहिए, प्लान भी बनाना चाहिए। तो आज बाबा ने ही प्लान दिया ना, 1 घंटे में 1 मिनट। वैसे यह भी आवश्यक है, इनको पीछे नहीं करो कि यह काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे। हाँ, ये काम है ना, पूरा करके ही फिर याद करेंगे। तो एक काम पूरा करते तो सोचते अभी ये करेंगे फिर करेंगे, ऐसे करके करते ही नहीं कुछ नहीं। इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो, चाहे मीटिंग करते हो, चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ यह भी बीच बीच में करना ही है, यह ऐड करो। जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वह आधा घंटे में हो जाएगा। बाबा बता रहे कि आपने अगर प्लान बनाया तो प्लान 1 घंटे का बनाएंगे, लेकिन वो क्या होगा, आधे घंटे में ही पूरा होगा, क्योंकि आपने प्लान बनाया ना। करके देखो, आपके ही फ्रेशनेस से 2 बजे आँख खुलती है वह दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो इसका इफेक्ट शरीर पर आता है। बाबा क्या बताते हैं कि शरीर भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना ब्राह्मण जीवन में, कि नहीं है? हेल्थ तो जरूरी है ना, तो इसके लिए बाबा बता रहे कि ज़्यादा जागना शरीर की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसका शरीर पर हमारे प्रभाव पड़ता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी दे, यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। रात को ज़्यादा जागते रहते ना सेवा के कारण, तो जैसे कि माँ भी सोचती है मेरा बच्चा कितना जागता है, जरा इसकी माथे की मालिश करूं। वैसे बाबा भी सोच रहा है कि जब बच्चे सेवा में बिजी रहते हैं तो बाबा सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, तो सोएंगे ना जल्दी, तेल लगाएंगे तो, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे तेल मालिश। देखो कितना प्यार है, वह भी अलौकिक होगी, ऐसी लौकिक मालिश थोड़ी होगी। हाँ, लौकिक मालिश ज्यादा तेल लगाएंगे तो सुबह आंखें ही नहीं खुलेंगी। हाँ, लेकिन बाबा
ऐसी मालिश नहीं करते। बाबा की मालिश भी क्या है, अलौकिक, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। एक सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। बाबा क्या बता रहे हैं कि शक्तिशाली याद में आप वतन में आ जाओ, तो आप जो भी संकल्प करेंगे वो क्या हो जाएगा, पूरा। तो कितना अच्छा है ना। हम शक्तिशाली बन करके बाबा के पास जाएंगे तो कितने सारे संकल्प है हमारे, ये चाहिए वो चाहिए सारे क्या हो जाएंगे, संकल्प पूरे हो जाएंगे। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही है थकावट उतारने। कोई भी बात की थकावट हो, बाबा वो उतारने के लिए आए हैं। तो मालिश करने के लिए, संकल्पों को पूर्ण करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, शक्तिशाली याद के द्वारा वतन में ही जाना पड़ेगा। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूह रिहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। ऐसे नहीं बताया कि चलो अभी बंद करो, नहीं, सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना यह ड्रामा अनुसार बना हुआ ही है। कितना भी आप सोचो अभी तो बहुत हो गया, लेकिन ड्रामा की भावी बनी हुई है, इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही है और आप सबको निमित्त बन करनी ही है। यह भावी कोई बदल नहीं सकते। हम ऐसे कभी नहीं कह सकते कि चलो अभी सेवा थोड़ी कम करते हैं, बहुत बिजी नहीं रहेंगे, नहीं। बाबा बता रहे कि सेवा तो बढ़नी ही है, ये तो ड्रामा की भावी है, प्लान्स निकलते ही जाएंगे। आप नहीं बनेंगे निमित्त तो दूसरा बनेगा, कोई बात नहीं। यह भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। ड्रामा बना है ना, तो बाबा ने भले रेस्ट दी, लेकिन ड्रामा में तो सेवा बढ़ने का पार्ट नोंद हुआ है। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे, बर्तन बहुत सारे पड़े हैं और हम ऐसे बैठे रहेंगे तो मन क्या करेगा। चलो बर्तन ऐसे हम रख के सो जाएंगे तो नींद भी नहीं आएगी, मन सोचेगा चलो नहीं वो करके ही सो जाएंगे, और काम पूरा करके सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद लगेगी। तो ऐसे है, बाबा बता रहे कि सेवा तो हमें करनी ही है। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे। अच्छा लगेगा आपको अगर आपको कहेंगे आप बैठो और बाकी बच्चों को सेवा दे रहे हैं, आप ये करो वो करो, तो उस बच्चे का मन अंदर से खाएगा ना, क्यों नहीं दे रहे मुझे सेवा, हाँ क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारे बहन जी ऐसे करते थे कि हमने अगर अमृतवेला नहीं की ना तो हमें सेवा ही नहीं देते थे, तो हमें बहुत अंदर से ऐसे मन खाता था। हम पूछते थे बहन जी कुछ तो दो सेवा, तो कभी भोजन बनाने की सेवा नहीं देते थे, बताते थे तुमने अमृतवेला नहीं की ना तो भोजन नहीं खिलाना, तेरे याद नहीं की तो तेरे हाथ से नहीं खाएंगे ना। तो ऐसे बाबा बता रहे कि सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे आप क्या नहीं। ब्राह्मण जीवन में तो क्या है, सेवा हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का साधन है। जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? हाँ? खाना नहीं खाया है तो अच्छा लगता है? हाँ? कुछ तो करो खाने के लिए, अंदर गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे सेवा भी क्या है, हमारे लिए खुराक है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, चिड़चिड़ापन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। अमृतवेला ही भूल गए हैं, श्रीमत है ना, भगवान ने दी हुई श्रीमत को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो इतना भी अलबेला नहीं होना चाहिए। न बोझ हो न अलबेलापन हो, इसको कहते हैं बैलेंस। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा
बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। विस्तार है, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वह समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली भेष धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जैसे लोग क्या करते, मुखवटा पहनते ना, तो बाबा बता रहे कि हमारा असली स्वरूप क्या है। हमारी तकदीर श्रेष्ठ है। हमारे जो आत्मा के गुण है, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये हमारा क्या है, असली चेहरा है। लेकिन माया आने के